यूपी में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ को लेकर खूब सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। खासकर सपा और बीजेपी में महाकुंभ को लेकर तनाव भी बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी महाकुंभ को बड़े आयोजन के तौर पर मना रही है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार सरकार को घेरने की कोशिशों में लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि लोग महाकुंभ में निमंत्रण से नहीं बल्कि आस्था से जाएंगे, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभालते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। जब उनसे महाकुंभ पर अखिलेश यादव के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने आजम खान का नाम लेते हुए सपा पर निशाना साधा। यहां तक कि इसे अखिलेश यादव की फ्रस्ट्रेशन तक बता दिया और कहा कि 2027 के सत्ताधीश बनना चाहते थे, लेकिन 2047 तक भी सत्ता के आसपास नहीं है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन अभी जो उपचुनाव 2024 का संपन्न हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी की बत्ती गुल हो गई है। 2027 के सत्ताधीश बनना चाहते थे और 2047 तक भी सत्ता के इर्द गिर्द पहुंचने की उनकी उम्मीद नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है और इसके कारण से वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। मैं श्री अखिलेश यादव जी से सवाल करता हूं कि 2013 में वह मुख्यमंत्री थे, कुंभ हुआ था, उनके चचा जी मोहम्मद आजम खां कुंभ मेले का प्रभार देख रहे थे। यहाँ जो दुर्घटना हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार था? व्यवस्था ठीक से नहीं कर सके। और 2024 में डबल इंजन सरकार हमारी थी और इस सरकार में अर्धकुंभ हुआ, 24 करोड़ लोग आए डुबकी लगाने और किसी को खरोच नहीं आई, सब कुंभ मेले की सराहना करते हुए गए। तो जिसकी आलोचना आज भी बंद नहीं हुई उनके कार्यकाल की, उसकी चर्चा करने की जगह वह भाजपा की डबल इंजन सरकार के समय के कुंभ की चर्चा करके वह अपनी ही कमजोरी या अपने ही कार्यकाल की नाकामी को उजागर कर रहे हैं। साथ ही संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर भी उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस बात को लेकर बेचैन हैं कि 2027 में मुस्लिम मतदाता कहीं उन्हें छोड़कर चला ना जाए। संभल में जो हिंसा हुई वो सपा सांसद और विधायक के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने जैसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। मुस्लिम वोट बैंक उनको छोड़ के जा चुका है और वह इस बात को लेकर के बेचैन है कि 2027 में अगर मुस्लिम मतदाता भी उनको छोड़ करके चला गया, जैसे कुंदरकी में भाजपा प्रत्याशी को जबरदस्त मतदान किया और वहां 1,45,000 से अधिक वोटों से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह जी विजयी हुए, तो तब से बेचैन है। और संभल का जो पूरा मामला है वह मामला कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, वह समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक, ये दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है। और जहां पर चौकी बन रही है और सुरक्षा की दृष्टि से उसमें वक्त की बात करना, ये तो जैसे एकदम कोई नादान बच्चा हो। स्वयं मुख्यमंत्री रहे, इतनी बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनको इस प्रकार की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। साल 2025 की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन पुराने मुद्दों पर रार थमने का नाम नहीं ले रही है। संभल से लेकर कुंभ तक कोई किसी पर तीखे हमले करने का मौका नहीं छोड़ रहा है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव डिप्टी सीएम की बात का जवाब क्या देते हैं।